तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 35 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और गाइस मेंबरशिप भी ले लो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक मकड़ी जैसी हमला करने वाली होती है और इधर म्यू कह रहा होता है कि मुझे कुछ याद तो नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ था। लेकिन हमें इधर देखते हैं यूजिन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जो कि उसे ब्लैकी से मिली थी। अब ये 7 दिन तक चलने वाली है और फिर वो अपने टेंटिकल से उस पर हमला करता है। और जो म्यू होता है वो भी इसके टेंटिकल्स को देखता है और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो चिल्ला रहा होता है क्योंकि म्यू उसे अपना एम से उसे उठा के ले जा रहा होता है म्यू को और भाग रहा होता है वहाँ से। और इधर जो म्यू होता है वो कहता है अरे तुम्हारी पीठ पे कुछ है टेंटिकल जैसा और ये क्या है। तो एम सी कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें ये दिखाई नहीं देंगे लेकिन इसके बारे में चिंता मत करो। और जो म्यू होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अरे मैं कैसे चिंता ना करूं। और फिर जो म्यू होता है वो कहता है क्या तुम्हारे पास ये पहले से ही थी क्या स्किल स्टार्ट से ही। और लेकिन तभी अपने एम से उसके गले में एक लगा देता है बेहोश करने के लिए और वो कहता है चुप हो जाओ तुम शांति से अब सो जाओ। और फिर इसके बाद म्यू कहता है कि इसके बाद की मेमोरी मेरी बिल्कुल ब्लैंक सी हो गई है और कुछ भी याद नहीं रहा मुझे। और इधर हम देखते हैं कि म्यू खड़ा हो जाता है और जैसे उसने सपना देखा हो कोई। और जैसे गाइस बेड से नहीं उठते हैं पूरा सपना देखते हुए और वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं किसी डोर पे हूँ। और तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और ये टीवी पर चला हुआ था कि जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी उनकी कंडीशन जो है उनकी लाइफ पे कुछ भी खतरा नहीं है, एकदम ठीक है। और जो म्यू कहता है अरे ये सपना नहीं है तो मैं हूँ कहाँ पे यहाँ पे। और तभी वहाँ पे जो होता है ये कोई आ जाता है और वो कहते हैं अच्छा अच्छा तो तुम अब फाइनली जाग चुके हो। और यूजिन अभी टीवी पे देख रहा होता है और तब वो पीछे देखता है वो कहता है यूजिन। और यूजिन होता है जिसके हाथ में गाइस कुछ होता है खाने के लिए लाया होगा इसके लिए। तो जो यूजिन होता है वो उसे वहाँ पे रख लेता है और वो कहता है तुम थे मेरे मुझे जिसने सेव किया था ना और तुम्हारे पीठ पे जो टेंटिकल्स थे वो कहाँ गए। तो एमसी कहता है क्या टेंटिकल्स, क्या तुम कुछ सपना देख रहे हो क्या, वर्ल्ड एज गिल्ड के हंटर्स ने तुम्हें बचा के इधर लाया है। और वो कहता है लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और अपना एमसी कहता है इस सब चीज़ों को तो साइड में रखो कुत्ते और तुम सोच क्या रहे थे जब से तुम भाग गए इस जगह से। और तुम्हें पता है क्या कितना डेंजर हो सकता है बाहर। और ये तो बहुत ही लकी थे कि तुम कैमरे पे देख लिए गए और ना जाने पर तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम यूँ कहते हैं अरे अरे मुझे माफ़ कर दो। और वो कहता है तुम फिर से भागने की तो सोचो। और वो कहता है पता है तुम्हें मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंता कर रहा था और मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। और जो कि म्यू होता है वो भी इसकी बात सुन रहा होता है और फिर रोने लग जाता है। और एम से कहता है अब क्या हुआ। और वो कहता है क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो, क्या कहीं तुम्हें चोट लगी है क्या, किसी हीलर को बुलाऊं क्या मैं। तो म्यू भी अपने आंसू पोंछता है और वो कहता है नहीं नहीं। और ऐसा लग रहा था कि जो मेरे दिल के आगे फॉग थी वो हट चुकी है फाइनली अब और मैं बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील कर रहा हूँ इसके बाद। और जो फिर कहता है यूजिन अगर मेरे को 10,000 नाइफ्स को शार्प करने के बाद भी एक यूजलेस स्किल मिले तो भी क्या तुम मेरे फ्रेंड रहोगे। तो जब इसने 10,000 को शार्प नहीं किया उससे पहले ही किसे एक स्किल मिली थी। और तो गाज ये पूछता है यूजिन से और यूजिन उसे दिखता है और फिर वो चिड़चिड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है तो अच्छा तो तुम ये कहने वाले हो क्या। और मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था कि तुम भाग क्यों गए और तुम इस जैसी बात के लिए भाग चुके हो क्या, बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। और अपने म्यू भी डर जाता है वो नहीं 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 ऐसे नहीं है। और जो फिर म्यू जो यूजिन होता है वो कहता है क्या तुम बिना स्किल के साथ भी ये कुछ अच्छा ही काम नहीं कर रहे हो क्या। और जो इक्विपमेंट मैनेजर फैसिलिटी है उन्होंने भी तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए इजाज़त दे दी है। और मेरे को कहता है हाँ वो तो ठीक है। और एमसी कहता है इसके कंधों पे हाथ रख के कि मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। और वो कहता है कि ये बात है कि मैं तुम्हारी खाने के बगैर कुछ ज़्यादा रह नहीं सकता हूँ और मेरे को बहुत ही पसंद है तुम्हारा खाना जो कि तुम बनाते हो। और वो कहता है अगर तुम कई बार बड़े आदमी भी बन गए और फिर स्वतंत्र भी हो गए आज़ादी से रहने लगे तो भी तुम मेरे को छोड़ के मत जाना। और या तो तुम एक आधी बार आ ही जा सकते हो कुछ बनाने के लिए और मैं ज़्यादा पिकी नहीं होगा डिश के बारे में और मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगा। और ये अच्छा रहेगा अगर हम साथ में ही रहें। तो जो म्यू होता है वो कह रहा है तुम बस कह देना एक वर्ड मैं कुछ भी बना दूंगा तुम्हारे लिए। और फिर जो म्यू होता है वो कहता है
और मुझे समझ आ गया। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि वो आ जाता है अपने उसी काम करने वाली जगह में। और वो कहता है कि मुझे समझ आ गया कि मुझे कोई भी नीड नहीं है इस जो कि मैं एंक्शियस रहता हूँ, टीममेट जैसा बन के रहता हूँ। और फिर अपना म्यू पूरी तैयारी करने लगा होता है, जैसे इसमें कुछ नई स्पिरिट आ गई हो, जज्बा आ गया हो। और फिर वो उस अपने सभी सामानों को करता है सीधा साधा। और फिर वो करना काम शुरू करना कर देता है चालू। और वो कहता है यूजिन, तुम्हारी वजह से जो कि मैं हूँ ना अब तक यहाँ पे जिंदा रह पाया हूँ और मुझे कुछ उम्मीद मिली है नहीं। और फिर वो याद करता है कि जब उसे एक अवेकन हुआ था कि आपको अवेकन हो चुके हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। और तभी इसे एक यूजलेस सी ईच क्लास की स्किल मिली थी वेलस्टोन की। और वो कहता है कि मैं एक अवेकंड हुआ था एक डार्क से रूम में। और मैं तब अवेकंड हुआ था जब मैं अपनी नस काटने वाला था और मैं सुसाइड करने वाला था। और लेकिन तभी मैं अवेकंड हो गया। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अवेकंड लोगों को 1 मिलियन वॉन मिलते हैं, तो वो भी सब्सिडी लेने के लिए चला गया और रजिस्ट्रेशन करता है ये भी। और जो रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है बंदा वो कहता है, और बहुत ही दुर्भाग्य से तुम्हें कुछ भी अच्छी सी स्किल नहीं मिली है, तो ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम हंटर की जॉब को छोड़ के कुछ अलग सी जॉब करना स्टार्ट कर देना। और वो कहते हैं लेकिन मेरी लाइफ कुछ भी चेंज नहीं हुई अवेकंड बन के भी। और वो धूप की तरफ देख के कहता है यार यार ये कितना समय हो गया जबकि मैं इस धूप को देख रहा हूँ, सनलाइट को। और वो कहता है कि मैं पे कर दूंगा इस रेंट को और अपने जो कर्ज है मुझ में वो भी मैं पे कर दूंगा इसके बाद। और फिर वो तब वो सीन होता है जब ये रीम को इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। और वो कहता है कि मेरी पहले प्लेस पे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और वो कहते हैं यहाँ पे बहुत सारा लोग हैं, हाई क्लास वाले हंटर हैं, तो ये अच्छा रहेगा कि मैं पीछे से चला जाऊँ। और जो म्यू होता है वो वहाँ से जा रहा होता है पीछे पीछे से चुपचाप, कोई देखे ना। और वो कहता है कि मैं कभी भी प्रोटैगनिस्ट नहीं था इस कहानी का, और मैं एक यूजलेस सही कचरा था जो कि कीचड़ में दबता जा रहा था। और फिर वो देख रहा होता है कि वो किस तरह एक कीचड़ में डूबता जा रहा होता है दलदल में। और ये लाइफ थी कि जिसमें कुछ भी दिखाने लायक नहीं था मेरे पास। और मुझे कुछ भी नहीं आता था सांस लेने के अलावा। अगर मैं मैनेज कर भी लेता कुछ ज़्यादा जीने की तो भी कुछ नहीं होता, वो एक खंड होके भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है और ये होता है गाइस यूजिन। और वो फिर कहता है, और ये था जब मैं तुमसे मिला था ये टाइम। और यूजिन से ये बात कर रहा होता है। और फिर वो कहता है पहली बार तो मेरे को कुछ डाउट था अपने आप पे कि क्या मैं मेरे को ये ठीक भी होगा क्या, इतनी मेरी औकात भी है क्या ये सब कर रही हो तुम मेरे लिए, यही सोचता रहता था मैं हमेशा के हमेशा। और जब वो ये डंजन वगैरह में भी होते थे वो कहते कि मैं बहुत ही एंक्शियस था और वो तुम्हारे लिए थैंकफुल भी था जो कि तुम मुझे कर रहे थे मेरे साथ। और मुझे पता नहीं था कि किस तरह बहुत सारी चीज़ें की जाती है, और ना ही मैं गिल्ड मास्टर और ईरिम की तरह बन सकता था उनकी तरह पावरफुल जैसा। और फिर हम ये म्यू का ये होता है कि मैं बस पूरी रात भर शार्प करता रहता था नाइफ्स को। और मैं कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कोई अमेजिंग स्किल मिलेगी। लेकिन जब उस लड़की ने कहा कि मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे को यहीं पे छोड़ के चला जाओ, और तभी अपने एमसी जो म्यू होता है इसको भी एहसास होता है। और फिर वो कहता है ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सब शब्द जब मैंने इस बच्ची के मुंह से सुने तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गलत था अपने बारे में। और वो कहता है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्टार्टिंग से यूजिन मेरे को अपने किसी ऐसे तरह नहीं देखता था क्लास की मदद से। वो मेरे को अपना दोस्त जैसा ही समझता था हमेशा से ही। और इसलिए वो मेरी इतनी फ़िक्र भी करता था और मैं सोचता था कि वो क्लास मेरी हो गई तो इसलिए तो कि मैं बड़ा बन पाऊँगा, इसलिए मैं बहुत ही एंग्शियस रहता था और एक्सपेक्टेशन पे रहूँगा कि नहीं। लेकिन यूजिन ने कभी भी मेरे को फोर्स नहीं किया ऐसी बैटल में जिसमें मेरे को फिट नहीं था मैं। और इसने मेरे लिए बहुत सारी हेल्प की है इसने मेरे लिए और बहुत ज़्यादा कुछ किया है। और फिर वो कहता है और इसी तरह मैं अब तक जीते आया हूँ। और फिर इधर ये साफ कर रहा होता है। और फिर वो कहता है यूजिन तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए इतना सब कुछ शुक्रिया, तुमने मेरे को इतना बिलीव किया और जितना बिलीव वो मुझे खुद पे नहीं था। और फिर वो साफ करता रहता है फिर वहाँ पे। और वो कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा एंग्शियस बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है कि मैं अपना पाथ अब अपने खुद से चुनूँगा जो कि मुझे करना है। और इसी तरह उसके बकायद 3 ही बचते हैं यहाँ पर शार्प करने के लिए, और फिर 2 बचते हैं चाकू शार्प करने के लिए। और फिर उसके बाद उस पर एक ही बचता है। और वो कहता है अब मैं अपना रास्ता खुद चुनूँगा। और तभी उसके पूरे 10,000 हो जाते हैं।
वो तो वही अपने मुँह को एक रोशनी सी दिखाई देती है और उसके आंखों से तो आंसू ही निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है सामने वो एसएस क्लास की स्किल का सिंबल आ जाता है गाइस। फाइनली गाइस अपना म्यू भी एसएस रैंक में अवेकन हो चुका है और वो कहता है कि मैं तुम्हें जो तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया है उसका मैं तुम्हें रिपे करना चाहता हूँ। और ये इसी के साथ उसे मिल जाती है मास्टर ऑफ गोल्डन स्मिथी। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।